हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आप सभी के लिए जितने भी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुकी हूँ, जो कि CCREUM यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तरफ से निकाला गया है। CCREUM यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की तरफ से मल्टीपल वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। एंड जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, वो रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसीज है। अदरवाइज गाइस बहुत सारे मल्टीपल वैकेंसीज आपके पास है MLT के लिए, लाइब्रेरी के लिए, हिंदी, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, रेडियोग्राफी, UDC, LDC एंड मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। डिटेल जो जिनको भी भाई फॉर्म फिल करना है, आप सिंपली CCREUM की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर डिटेल के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। चलिए एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं 1/2026 यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो भाई स्टार्टिंग डेट जो है यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर 1 जुलाई से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आप सभी के लिए 31 जुलाई होने वाली है। रात में 11:59 पर ये भाई बंद हो जाने वाला है। करेक्शन विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी 3 अगस्त से लेके और करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी 5 अगस्त तक। तो भाई जल्दी से आप अपना फॉर्म जो है 1 जुलाई से अपना भर दीजिएगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर देख लेते हैं। तो रिसर्च ऑफिसर यूनानी यानी कि टोटल यहाँ पर भाई 16 वैकेंसीज आपके पास मेंशन कर रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी पोस्ट डिग्री है MD या फिर MS यूनानी मेडिसिन के अंदर है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जो भी बच्चे रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए भरना चाहते हैं भाई, ग्रुप A की गैजेटेड पोस्ट आपके पास है, जिनकी भी MD पैथोलॉजी के अंदर हो रखी है वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी, जिनकी भी भाई मास्टर्स डिग्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक इंजीनियर किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो रखी है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का अगर भाई आपको लैब का एक्सपीरियंस है आप कर सकते हैं, या फिर जिसने भी भाई जो भी PhD कर चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल के अंदर, वो सिंपली इस ग्रुप A गैजेटेड पोस्ट यानी कि लेवल 10 के पे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पोस्ट वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखी है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी के अंदर यहाँ पर जिनकी भी MSc फार्माकोलॉजी या फिर MSc इन वेटनरी साइंस हो रखा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोजेनेटिक्स या फिर गाइस बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी मास्टर डिग्री बॉटनी के अंदर हो रखी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, या फिर PhD हो रखी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जिनकी भी MSc यहाँ पर 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मस्ट है। जिनको भी स्टाफ के लिए, नर्स के लिए करना है वो यहाँ पर नर्स के लिए सिंपली अप्लाई करता है। अकाउंट है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, भाई जिनकी भी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के अंदर हो रखी है वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस एज सच मांगा नहीं गया है। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी, जिनका भी मास्टर्स बॉटनी के अंदर हो रखा है वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टार्ट्स वगैरह गाइस बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है, तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। फार्मासिस्ट की है भाई, जिनके पास भी 10+2 है, जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी के अंदर, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफी, कंपाउंडर, UDC, LDC, ड्राइवर, MTS, ये सारी वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो एक बार जल्दी से इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जिनको भी स्टेनोग्राफर के लिए फिल करना है उनका इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर टेस्ट होगा। ड्यूरेशन आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिसर्च असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आपके पास पूछी जाएंगी, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, क्या प्रोसेस आपके पास रहने वाला है, थोड़ा सा भाई इसके बारे में भी बात कर ली जाए। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। 1 अगस्त आपके पास लास्ट डेट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी बच्चे ग्रुप A या फिर ग्रुप B यानी कि रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर या फिर रिसर्च असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप सभी के लिए भाई यहाँ पर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ग्रुप A के कैंडिडेट्स यानी कि जो भी रिसर्च ऑफिसर के लिए यहाँ पर फिल करेंगे 70 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बाकी के जो 30 मार्क्स है वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे ग्रुप B की पोस्ट यानी कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए फिल करना चाहते हैं या फिर
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए फिल करना चाहते हैं तो इनका कंप्लीटली एग्जाम होने वाला है। कोई भी एज सच यहाँ पर एक स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपके पास टोटल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। लेकिन ग्रुप ए स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स होगा और प्लस उसका इंटरव्यू भी होने वाला है, यानी कि 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू होगा। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रखा है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को मिलने वाला है। और टाई ब्रेकर सब कुछ नॉर्मली जैसे होता है कि भाई जिसकी एज ज्यादा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको करा जाएगा, जिसके नेगेटिव मार्क्स कम रहेंगे उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो भाई टाई ब्रेकर्स भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। इंटरव्यू का रेशियो भी मेंशन कर रखा है, अगर मान लीजिए एक वैकेंसी है तो 1:5 की रेशियो में बुलाया जाएगा, 2 वैकेंसी है तो 1:4 के रेशियो में, एंड सो ऑन यहाँ पर क्लियरली गाइस मेंशन कर रखा है। आप थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं भाई, सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो भी रिसर्च ऑफिसर उनानी के लिए भरेंगे तो भाई आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर गाइस मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आपके पास टोटल 40 मार्क्स का यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, यहाँ पर 20 एंड फाइनली यहाँ से 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। जो भी रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए करेंगे तो ये 3 टॉपिक्स आपसे यहाँ पर टोटल 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू में काउंट होगा। रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी जो भी जिनकी भी भाई एमएससी हो रखी है या फिर पीएचडी हो रखी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार इस वाली ये जो पूरा पीडीएफ है गाइस CCRUM की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, तो एक बार आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो भी बॉटनी के लिए स्टूडेंट्स भरना चाहते हैं तो ये कंप्लीट सिलेबस है और ये कंप्लीट आपका 100 मार्क्स का होगा, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट करा जाएगा। तो भाई यहाँ पर सबके यहाँ पर आपका रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी देख लीजिए भाई, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। स्टैट्स पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज आएगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भाई एक बार जरूर इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। चलिए गाइस साथ ही साथ टाइम देख लेंगे कितना समय दिया जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मिनट्स ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उन सभी को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप ए की जो प्रोसेसिंग फीस है गाइस वो 500 रुपीज है और यहाँ पर 500 रुपीज सारी कैटेगरीज को यहाँ पर सिंपली फिल करना है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करी जाए जो कि 1500 रुपीज है, ये एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स SC ST PWD PWD EWS वुमेन कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, इन सभी के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इन सभी को सिर्फ मात्र 500 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर प्रोसेसिंग फीस। ग्रुप बी के लिए देख लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज है, एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपीज है, सेम यहाँ पर भी फीस एग्जेम्प्टेड है फॉर SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स PWBD। एंड ग्रुप सी के अंदर भी 500 रुपीज है, एग्जामिनेशन फीस 800 भाई यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। मोड ऑफ पेमेंट आपके पास ऑनलाइन ही होने वाली है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, जो आपका CBT पेपर होने वाला है वो कहाँ हो सकता है। टेस्ट के जो सेंटर है वो आपका न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी पढ़ने वाले हैं। मतलब यही कुछ सेंटर्स जो हैं वो आपके CBT एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सिंपली आपको ccrum.res.in की वेबसाइट पर जाना है या फिर ccrum.ayush.government.in की वेबसाइट पर जो है गाइस आपको विजिट करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है एंड सिंपली कंप्लीट फॉर्म जो है वो आपको फिल कर लेना है। तो एक बार जरूर इस वेबसाइट से गो थ्रू कर लीजिएगा और इसी तरीके से और इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फेलोशिप बताई जाएगी, स्कॉलरशिप बताई जाएगी, सब कुछ आपको रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर पता चलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले। थैंक यू सो मच।